देश में जिस प्रकार से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, लॉकडाउन होने के बाद भी 1 लाख के ऊपर मामलों की संख्या जा चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा जिसमें प्रभाव देखने को मिल रहा है, कोरोना का कहर जो देखने मिल रहा है, वो देखने मिल रहा है महाराष्ट्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दिन ब दिन इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से इसे रोकना भी काफी मुश्किल हो गया है। वही मुंबई की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसे नियंत्रण करने में, इसे रोकने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अब बीजेपी ने जो है मोर्चा खोल दिया है राज्य सरकार के खिलाफ के कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और कोरोना की नीति को किस तरीके से काबू में पाया जाए, इसमें जो है सरकार विफल रही है। ऐसे में भाजपा द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सोती हुई सरकार कहीं ना कहीं अब जागे, वरना ये जो परिस्थिति है और भी गंभीर हो सकती है। प्रदीप रामचंद्रानी जी हमारे साथ इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय रखते हैं ये विषय पर। जिस तरीके से बात करें कोरोना संक्रमण की, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है मामले दिखाई दे रहे पूरे देश भर में, वहीं लॉकडाउन होने के बाद भी आंकड़े रुक नहीं रहे हैं, तो किस तरीके का जो है विरोध भाजपा द्वारा किया जा रहा है? देखिए, इस महामारी पर सही मायने पे कोई राजनीति करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यह महामारी इस देश में आई है, सभी दलों का एक कर्तव्य है कि मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बखूबी महाराष्ट्र सरकार के साथ चली, 65 दिनों तक हर तरीके से उनको साथ दिया। लेकिन दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बिगाड़ी सरकार ने हमारे देश की जो मान है उसको नीचा किया है। आप देखेंगे कि विश्व आज भारत को WHO में प्रमुख पद दे रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह WHO के चेयरमैन बने। विश्व ने भारत का आरोग्य का लोहा मांगना है। विश्व को भारत ने दवाएं दी हैं। विश्व पूरा मानता है कि भारत सरकार ने कोरोना को हराने के लिए बहुत कारगर कदम उठाए, परंतु इसमें महाराष्ट्र कमजोर कड़ी साबित हुई। अब बताइए, जब पूरे देश में इतने मामले हैं, आज 40% मामले केवल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भारत जिसकी आर्थिक राजधानी है मुंबई की दुर्दशा क्या है। आज हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे छगन भुजबल जी हों, और उसके बाद बाला साहब थोराट हों, अशोक चौहान हों, इतने बड़े बड़े मंत्री कोई भी पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण करते नहीं दिखता। मुख्यमंत्री केवल फेसबुक से और घर से इसको संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से विफल हुए हैं। आज हालत क्या है? आज करीब 1200 पुलिसकर्मी कोरोना के शिकार हुए हैं। 70 पुलिसकर्मी यहाँ पर उन्होंने अपनी जान दे दी है सुरक्षा करते करते। आज हालत ऐसी हुई है कि महाराष्ट्र सरकार को दिल्ली से अर्धसैनिक बुलाने पड़े, उसके बाद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम यह देख रहे हैं कि ये तिकड़ी सरकार, जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तीन लोग यहाँ पर निर्णय लेते हैं और निर्णय प्रक्रिया सही नहीं होने की वजह से इस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महामारी फैली है। इनका अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। मुंबई के आयुक्त का तबादला कर दिया गया। सायन के अस्पताल के डीन 3 बार तबादला किया गया। ससून अस्पताल के डीन का पुणे में तबादला किया गया। इन अधिकारियों को पूरे महाराष्ट्र में उनका ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद भी कोरोना उनके हाथ में आ नहीं रही है। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि हमारी एक मांग है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अब भी जाग जाओ, क्योंकि पूरा देश संभल चुका है आज, और कोई भी प्रदेश में इतनी बड़ी महामारी के रूप में नहीं ले चुकी है जितनी मुंबई में महामारी है। फिर चाहे वो गुजरात हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी लोगों ने इस बीमारी के ऊपर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास किया है, उसमें सफल होते दिख रहे हैं। आप बताइए, मुंबई की ट्रेनें कब शुरू होंगी? आप सरकार हमें बताइए
कि यहाँ के जो किसान हैं उनको कब उनकी जो पूरी मुंबई में मार्केट में उनके फल आते हैं, सब्जियां आती है, अनाज आती हैं, कब उनका मार्केट खुलेगा, उनका धान्य को कब मिलेगा। तुम्हारी एक मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी होने की वजह से तुम लोग पूरी तरह से सरकार विफल गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से, अभी भी आपके पास वक्त है, जाग जाइए, उठा उठा उठा, उद्धव ठाकरे साहेब उठा, खूप झोप झाली, आता तरी तुम्ही महाराष्ट्राचे लोकांचा कल्याण करा। हम हर तरह से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज का ये जो आंदोलन है हमारा, ये आपको जगाने के लिए है और हमारी आपसे विनती है कि अगर आप इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और उसको ज्यादा मरीजों की ओर ले जाएं, इससे बेहतर है कि आपसे स्थिति नहीं संभलती है तो आप इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कम से कम मेरे मुंबई के पूरे 95% जिन्होंने तालाबंदी का सही तरह से नियमों का पालन किया, उनके ऊपर अन्याय कब तक करोगे? आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रदीप रामचंद्रन जी, इस पर जो है सवाल इस तरीके से भाजपा उठा रही है तो कहीं ना कहीं ये सवाल ये भी है कि अगर इसको राजनीति के तौर पे तो देखना नहीं चाहिए क्योंकि माहौल इस तरीके से चल रहा है, लेकिन वहीं पे परिस्थितियों को अगर देखें तो जब भारत में कम मामले थे तो उस समय भारत में जो है लॉकडाउन लगाया गया था। अब लॉकडाउन भारतवर्ष में 4 चल रहा है, यानी कि 4.0 चौथा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो है मामले पूरे देश भर में कम नहीं हुए हैं। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा मामले जो महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अब उसमें भी अगर गणित को देखा जाए तो विश्व भर में ये महामारी ने तबाही वहां मचाई है जो कि टूरिस्ट पॉइंट रहे हैं। टूरिस्ट पॉइंट जैसे कि इटली की आप देख सकते हैं, वहां पे भी परिस्थिति वही थी क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट था। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो कि मामले आए हैं वो न्यूयॉर्क सिटी से आए हैं, वो भी एक टूरिस्ट पॉइंट था। जहां जहां पर टूरिस्ट पॉइंट है वहां पर जो है ये सबसे ज्यादा प्रकोप इस महामारी ने बनाया। वहीं मुंबई की बात करें, मुंबई की इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो कि मजमा होता है वो मुंबई से होके जाता है, तो उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये एक हब था जहां से एक संक्रमण की जो प्रक्रिया है काफी फैलाव में यहाँ पे है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने भी काफी जो है कोशिश की कि इस महामारी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी जो है आंकड़े 1 लाख के पार चले गए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जो है इसमें सक्षम नजर नहीं आई। पहले जो है जांच कम की जा रही थी, अब जब जांच ज्यादा हो रही है तो रिपोर्ट सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिस समय ये बीमारी देश में आ रही थी, जब संक्रमण लोग आ रहे थे, उस समय देश में CAA NRC की बात चल रही थी और चुनाव दिल्ली का चल रहा था। उस समय सरकार ने इतनी पाबंदी नहीं लगाई थी एयरपोर्ट्स में, स्क्रीनिंग में जहां पे गलती हुई, जिसका मामला जो है आप ये देख सकते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है कि केंद्र भी कहीं ना कहीं उस समय में इस संक्रमण को, जो कि संक्रमित आ रहे थे, उसे रोकने में सक्षम नहीं थी, जिसके वजह से परिणाम ये है आने वाले समय में और ये आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि अब जब टेस्टिंग हो रही है तो रोजाना आप देख रहे हैं कि मामले जो है जहां पहले 1100 आ रहे थे, 2000 आ रहे थे, अब 6000 तक मामले आने लगे हैं। तो इस पे क्या राय है? देखिए कुणाल जी, आपकी ये बात जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहला मामला जो है जनवरी में आया वो केरल से आया था और केरल के लोगों ने सही तरह से अपनी इस बात को समझा और आज केरल की परिस्थिति और महाराष्ट्र की परिस्थिति में अंतर देख लीजिए। रही बात, आप कहते हो कि मुंबई में बहुत ज्यादा हवाई जहाज उतरते हैं, ऐसा ये सही नहीं है। सबसे ज्यादा हवाई जहाज दिल्ली में उतरते हैं। अगर आप दिल्ली से भी तुलना करेंगे तो मुंबई की जो आपकी कोरोना की मरीजों की संख्या होगी वो तिगुनी होगी। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मरीजों के मरने का कारण तबलीगी जमात था, पूरे संसार को पता है। उसकी जो संख्या की आंकड़े, जहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि 60% जो लोग हैं वो तबलीगी जमात के हैं, उन्होंने खुले तौर पर किया है। महाराष्ट्र ने तो नहीं बताया कि कितने लोग किसकी वजह से हुए हैं, जबकि आप देखेंगे मालेगांव, औरंगाबाद, आप बाइकला, मुंबई की धारावी, कई तरह से वहां से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। लेकिन आज तक महाराष्ट्र सरकार ने यह नहीं किया कि ये मरीज किस तरह से आ रहे हैं। और रही बात, आप कह रहे हो कि भाई यह मामला हमने केंद्र सरकार ने पहले लगाना था, तो मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र सरकार के उठाए हुए कदमों का पूरे विश्व ने सराहा है।
उसी का नतीजा है कि आज हम WHO के चेयरमैन बने हैं, जिसमें 194 देशों ने एक मत से भारत को विश्व गुरु माना है। वो ऐसे ही नहीं बनता। हम लोगों ने कई देशों को दवाइयां दी, हमने पूरे विश्व के साथ खड़े रहे इस लड़ाई लड़ने में। ये कहना बिल्कुल गलत है। और आप कहते हो स्क्रीनिंग नहीं की। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉकडाउन जो था पहला, वो 24 मार्च को रात को हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की, लेकिन यहां महाराष्ट्र में 20 मार्च से शुरू हो गया था। तो महाराष्ट्र सरकार को किसने मना किया था कि मुंबई के एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग न करो? किसी ने रोका था? आज विदेशों में कई महाराष्ट्र के लोग फंसे हुए हैं। वो इंडिया में आना चाहते हैं, अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार उसके लिए कोई भी परवानगी नहीं दे रही है। इसलिए महाराष्ट्र के कई लोग वहां पर विदेशों में फंसे हुए हैं। तो यह कहना गलत है। आप अपनी कमियों को केंद्र सरकार पर डालते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि कई जो अपने संघीय ढांचे में कई सारी जो आप कहें कि पावर्स जो है वो राज्य सरकारों को भी होते हैं। राज्य सरकार को ऐसा था तो जनवरी में पहला मामला केरला का आया था तो लगा देती थी एयरपोर्ट के बाहर स्क्रीनिंग। किसने रोका था? केवल यह कह देना कि केंद्र, जिसके लिए पूरा विश्व केंद्र की मोदी सरकार को सराह रहा है, और केवल महाराष्ट्र के लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो मुझे तो बहुत ही दुख होता है कि अपनी कमियों को आप दूसरे के ऊपर लेके आप सत्य को छुपा नहीं सकते। आज 60 दिनों के बाद पूरे महाराष्ट्र के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे सरकार को कोस रहे हैं, जो कि यह सरकार अनैसर्गिक सरकार थी। अनैसर्गिक सरकार बनी, भले खुशहाल बनी, लेकिन लोगों के कल्याण का काम उन्होंने नहीं किया। इस महाराष्ट्र को पूरी तरह से कोरोना की बीमारी में झोंक दिया। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही निषेधार्थ है। सर ये बात तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं जिस तरीके से आपने तर्क रखे। केरला का भी आपने एग्जांपल दिया। केरला के एग्जांपल में ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल वहाँ पे जो है प्रशासन ने किया। वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे भी टिप्पणी हुई थी कि आखिरकार यहाँ से इतने कम मामले क्यों आ रहे हैं। फिर ये भी कहा गया कि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसकी वजह से मामले कम आए। लेकिन खैर ये बात अलग है, वहाँ पर जो है मामले अब कम है और वहाँ पे जो है परिस्थिति कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर आती है। ये हो गई कोरोना की बात। अब केंद्र के ऊपर ये जिम्मेदारी थी जिसमें सबसे ज्यादा जो कि पर प्रांतियों के लिए मुसीबत हुई कोरोना लॉकडाउन के दौरान। तो इनमें भी जो है जो तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है, लोग पैदल घर पर चलते हुए जा रहे हैं, प्रवासी जो है रास्ते पे दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, कई लोग तो भूख के मारे भी चले गए। तो इसके लिए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई है। आप एग्री करते कि नहीं? देखिए, पहला मैं आपको विषय बताऊंगा टेस्टिंग का। जो आपने कहा मैं भूल गया बताना। टेस्टिंग जो है 3,84,000 सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुई है। उसके बाद मुंबई में 2,93,000 है। ये 20 मई तक की रिपोर्ट है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि टेस्टिंग महाराष्ट्र में ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग 3,84,000 तमिलनाडु में हुई है और उनकी मरीजों की संख्या कम है। ये इसके लिए आपको खुलासा कर दूं। आप रही बात पर प्रांतियों की, पर प्रांतियों को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही बुरी तरह से उनका आप कहेंगे कि शोषण किया है। 85-15 के फार्मूले से सरकार को बताया गया कि ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी 85% खर्च केंद्र सरकार भरेगी, 15% खर्च राज्य सरकार भरेगा। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश ने 500 ट्रेनें मंगाई और बिहार ने 300 ट्रेनें मंगाई और महाराष्ट्र ने मात्र 14 ट्रेनें मंगाई। अब ज्यादा हो सकती हैं, 2-4 दिनों में और 8-10 मंगाई हो, 24। तो यह जो राज्य में संघीय ढांचे में जो राज्य सरकार के अपने अपने जो ताकत है, जो बल है, जो उनका पावर है, वो उन्होंने उपयोग नहीं किया और पर प्रांतियों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनके पास राशन कार्ड नहीं थी, उनको कोई पैकेज नहीं दिया, उनकी भुखमरी की हालत हो गई और ऐसी स्थिति हो गई कि वो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ खाने बिना भूखे मरे, इससे पैदल जाके रास्ते में मर भी गए तो हमें चिंता न होगी। ऐसी दुर्दैवी सरकार जिसमें संवेदना न हो गरीबों के प्रति, उन पर प्रांतियों के प्रति जिन्होंने इस महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया हो,
उसका अगर ध्यान नहीं दिया, संवेदनशील सरकार नहीं है, बहुत ही असंवेदना दिखाई है। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा यहाँ महाराष्ट्र से लोग पैदल गए, साइकिल पर गए, मोटरसाइकिल पर गए, ऑटो रिक्शा में गए, ट्रकों में गए, ठूस ठूस कर वहाँ पर बस भर के लोग निकल पड़े। और आज भी मैं कहता हूँ, इतने लोग जाने के बाद भी यूपी के बॉर्डर पर योगी ने वहाँ पर उनको रोक दिया और कहा कि जब तक पूरी तरह से तुम्हारी टेस्टिंग नहीं हो जाती हम राज्य में नहीं लेते। इसको कहते हैं कड़ाई से पालन करना। वहाँ पर किसी लोगों ने पुलिस के ऊपर हल्ला किया तो उसके ऊपर रासुका लगा दिया योगी ने। महाराष्ट्र में कितने पुलिसों के ऊपर हल्ला हुआ? आपने सुना किसी पुलिस के हल्ले पर किसी व्यक्ति के ऊपर रासुका लगाई जाए? वहां पर प्रॉपर्टियों का अगर आप नुकसान करते हो, यूपी में कोई सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करता है तो सीधा उसकी प्रॉपर्टी सील कर जाती है, उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। इस तरह से कठोर निर्णय महाराष्ट्र में नहीं दिखे। इसी का कारण है कि कोरोना यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ा। देखना है कि परिस्थिति में सुधार किस तरीके से आता है, इस कोरोना से भारत किस प्रकार से जंग जीत पाएगा।